हेलो गाइस, सविता जिंदल की किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि फेस्टिव टाइम आ ही रहा है, मैंने आपसे पिछली बार भी जो रेसिपी शेयर की थी वो एक डेजर्ट की थी, मीठे की थी, घेवर की रेसिपी, जिसे हम इजीली घर में बना सकते हैं। और आज भी मैं एक मीठा शेयर कर रही हूँ आपके साथ, और ये है जी हाँ, शाही टुकड़ा, जिसे खाना बेहद लोग पसंद करते हैं और कम समय में बन जाता है। ये सिर्फ इसमें कुछ टाइम जो कंज्यूम होता है वो सिर्फ रबड़ी बनाने में होता है, और बाकी का जो हमारी प्री प्रिपरेशन के साथ बहुत इजीली वे में तैयार हो जाता है ये शाही टुकड़ा। तो चलिए झटपट से ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर से ही ट्राई करेंगे। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 6 से 7 ब्रेड ली हैं। तो वाइट ब्रेड का ही यूज़ करना है आपको दोस्तों, ब्राउन ब्रेड का यूज़ नहीं करना है। तो फ़िलहाल तो मैं इसके कॉर्नर्स निकाल रही हूँ। आप चाहें तो इकट्ठे रख करके एक शार्प नाइफ से निकाल सकते हैं, और चाहे तो मेरी तरीके से इस तरीके से कैंची से, ये जो सीज़र मैं यूज़ कर रही हूँ ये किचन की सीज़र है, तो नीट एंड क्लीन सीज़र है ये। इससे मैंने इसके सारे कॉर्नर्स निकाल लिए हैं, और बाकी के ये जो कॉर्नर्स निकले हैं इन्हें मैं बिल्कुल कभी नहीं फेंकती, इनके मैं ब्रेड क्रम्स तैयार कर लूँगी। तो अभी क्या कर रही हूँ मैं, इसे जो है ट्रायंगल शेप में काट रही हूँ मैं। इस तरीके से आप काट लीजिए। तो सारे जो ब्रेड है वो मैं इसी तरीके से काटूँगी। आप चाहें तो पूरा का पूरा जो ब्रेड है उसको फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि हम नेक्स्ट स्टेप फ्राई प्रोसेस पे जाएंगे। तो उससे पहले मैं काट रही हूँ। तो आप डिसाइड कर लीजिए शेप कि आपको पूरा ब्रेड ही फ्राई करना है सेट करते वक्त शाही टुकड़े के लिए, या फिर ट्रायंगल शेप। तो मैंने यहाँ पे ट्रायंगल शेप निकाल ली है, और अब हम इसे फ्राई करेंगे। ध्यान रखिए, शाही टुकड़ा हो चाहे मीठे की कोई भी रेसिपी हो, देसी घी का ही इस्तेमाल किया जाता है। वो बहुत बाद का ऑप्शन होता है कि देसी घी की दिक्कत है, परेशानी है, तो हमने रिफ़ाइंड यूज़ कर लिया। रिफ़ाइंड हालांकि मैंने बोला है अपनी घेवर की रेसिपी में भी कि अगर नहीं है तो टेस्ट में कोई अंतर नहीं आता, पर कोशिश यही कीजिए कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी आप देसी घी को ही दीजिए जब कोई मीठा बनाते हैं आप। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो देसी घी है वो उसे मैंने मेल्ट कर लिया है, हीटअप किया है, और बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है कि आपका ब्रेड ही जल जाए। तो मीडियम फ्लेम पर इसको थोड़ा सा हीटअप कर लीजिए, और इसे क्रिस्प गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे दोस्तों। तो अभी ये आप देख सकते हैं जो स्लाइस है वो मैं डाल रही हूँ। तो जितना देसी घी है, यानी जितना ऑयल है कढ़ाई के अंदर, आप उसके अकॉर्डिंग ही जो है स्लाइस को डालें, और इसे क्रिस्प गोल्डन होने तक हम तलेंगे। तो यहाँ पे कई बार तो लाइट गोल्डन, बहुत सारे लोग जब इस रेसिपी को बनाते हैं तो लाइट गोल्डन फ्राई करते हैं। तो लाइट गोल्डन फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर एग्जैक्टली बिल्कुल रॉयल तरीके से इस रेसिपी को बनाना है तो बढ़िया सा एक प्यारा कलर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस ब्रेड पे। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देखिए ये एकदम परफेक्ट कलरिंग है शाही टुकड़े के लिए। बिल्कुल इसी तरीके से आपको फ्राई करना है ताकि वो क्रिस्पी भी रहे और मज़ा आ जाए इस रेसिपी को बनाने में। तो अभी तो जो है जितने भी ये पीसेस थे उनको मैंने फ्राई कर लिया है। देखिए दोस्तों, अभी जो बाद में जो पीसेस मैंने कट करके रखे हैं उन्हें भी मैं इस तरीके से थोड़ा 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 डाल करके फ्राई कर लूँगी, और सेम प्रोसेस से मैं फ्राई कर रही हूँ। यानी आपको वेट करना है क्रिस्प और गोल्डन होने का। तो फ्लेम को आप अपने हिसाब से मेंटेन करते रहिए। यहाँ देखिए ये बिल्कुल एकदम से अच्छे से फ्राई हो गए हैं सारे के सारे ब्रेड के पीसेस। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप फ्राई करके एक प्लेट में रख लीजिएगा इन्हें, तो हवा में और भी अच्छे क्रिस्प हो जाएंगे। अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ रबड़ी। तो सबसे पहले रबड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड किया है तले में, और उसके बाद मैं यहाँ पे 1.25 किलो दूध के आसपास ले रही हूँ, और इसे मैं रिड्यूस करूँगी। रबड़ी बनाना हर कोई जानता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस का काम है, थोड़ा सा हमें इसको पकाना होगा। और रबड़ी के अंदर यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच इलायची पाउडर, और मैंने 5 से 6 चम्मच जो है यहाँ पर मीठा यूज़ किया है। तो बहुत ज़्यादा तेज़ मीठा यूज़ नहीं करना है, थोड़ा ही यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने बेबी ब्रांड का जो सैफ़्रॉन होता है उसे यूज़ कर रही हूँ, और इसमें कुछ पत्तियाँ जो हैं वो मैं सैफ़्रॉन की डाल रही हूँ ताकि एक बहुत प्यारा कलर रबड़ी का आ जाए। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप जब शाही टुकड़ा बना रहे हैं और रबड़ी का कलर आप येलोइश नहीं चाहते, वाइट चाहते हैं, तो फिर आप केसर को स्किप कर दीजिए यहाँ। तो यहाँ देख रहे हैं आप पकते पकते बहुत समय हो गया है, और दाना भी पड़ गया है रबड़ी के अंदर, क्योंकि मैंने इसके अंदर फुल फैट क्रीम का यूज़ किया था और मलाई भी
पूरी थी उबले हुए दूध में। तो यहाँ मैं फ्लेम को ऑफ़ कर रही हूँ, इसको ठंडा होने देंगे हम इस पूरे रबड़ी को। तो हमारी रबड़ी हो गई है तैयार शाही टुकड़े के लिए। अभी हम वापस से एक पैन के अंदर दूध डाल रहे हैं और यहाँ पे मैंने 2 गिलास दूध का यूज़ किया है। ये भी फुल फैट क्रीम दूध है और इसको हम पकाएंगे। तो यहाँ पे कुछ मैंने गुलाब की पत्तियाँ डाली हैं। तो ये तो फ्रेश देसी गुलाब जो होता है उसकी पत्तियाँ हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे डालना चाहें तो आप थोड़ा सा गुलाब जल यूज़ कर सकते हैं, 1 ढक्कन के आसपास। वापस से बेबी सैफ़रॉन यूज़ कर रही हूँ मैं, ताकि एक बहुत प्यारा कलर आ जाए आपके इस दूध का। तो यहाँ पे हमें दूध को ना बहुत अच्छे से पकाना है, रझाना है हमें, बिल्कुल उस तरीके से जैसे कभी कभी हम कड़ा हुआ दूध पीते हैं, यानी कि नियर अबाउट आपको आइडिया दे देती हूँ। 1.5 गिलास हमने दूध डाला है यहाँ पे, जैसे मैंने 2 गिलास दूध यूज़ किया है तो ये रिड्यूस होते होते 1.5 गिलास रह जाए। इसमें आधा गिलास या पौना गिलास जो दूध है वो रिड्यूस हो जाए और गाढ़ा गाढ़ा इसका जो टेक्सचर है वो हो जाए। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ इतना गाढ़ा चाहिए जितना कि अभी आप देख रहे हैं। तो यहाँ आधा पौना गिलास जो है जो दूध है वो रिड्यूस हो गया है, कम हो गया है और इसका जो टेक्सचर है वो गाढ़ा हो गया। तो फ्लेम ऑफ कर दी है मैंने यहाँ पर। तो अब हम इसे असेंबल करते हैं। असेंबल करने के लिए 2 मेथड हैं। एक तो यही है जैसा मैं बता रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में खाते हैं बिल्कुल चिल्ड शाही टुकड़ा, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना ठंडा फ्रिज में करके। तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे असेंबल कर रही हूँ जितने भी ब्रेड के पीस हैं। तो आप देख लीजिए, इस तरीके का एक ट्रे ले लीजिए जो थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ हो। और तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, इसके अंदर केसर वाला वो गाढ़ा गाढ़ा दूध जिसे हमने अभी कढ़ाया था उसको डाल रही हूँ। तो इसी तरीके से आप डालेंगे तो क्या होगा, जितना भी ब्रेड होगा वो एब्जॉर्व कर लेगा इस दूध को तभी की तभी। इसे पतला इसीलिए रखा गया है जिससे कि ये दूध को अच्छे से एब्जॉर्व कर ले और थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, ये इतना क्रिस्प नहीं रहेगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मैं ब्रेड के ऊपर जो है अच्छे से जो कढ़ाया हुआ जो दूध है उसको डाल रही हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से आपको असेंबल करना है। और आपको अगर इसका गरम गरम लुफ्त उठाना है तो फिर आप कढ़ाई के अंदर दूध में जितने भी ब्रेड के पीसेस हैं ना वो डाल दीजिए और ऊपर से रबड़ी डाल दीजिए। गरम गरम लुफ्त ले सकते हैं आप शाही टुकड़े का और ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं जो रबड़ी मैंने तैयार की थी उसकी पूरी लेयर जो है वो मैंने ऊपर से बिछा दी है। फिर वापस से मैं अरेंज कर रही हूँ, असेंबल कर रही हूँ। क्या ये सभी जो ब्रेड के पीसेस हैं उनको मैंने लगा दिया है और मेथड को मैं फॉलो करूँगी। यहाँ सबसे पहले वही जो कड़ा हुआ जो दूध है उसको मैं डाल रही हूँ। इससे क्या होगा, ये एब्जॉर्व कर लेगा इस दूध को और जो रबड़ी है उसका टेक्सचर हमें पूरा मिलेगा। आप ये मत सोचिएगा कि दूध की लेयर ऊपर आ गई है तो रबड़ी में नीचे चली जाएगी। तो ये क्या होगा, जब तक आप 1 घंटे तक इसे फ्रिज में रखेंगे ना तो ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगी, बिल्कुल चिल्ड हो जाएगी। और इसका खाने का मज़ा ना वही जान सकता है जो बनाएगा और बनाकर खाएगा। तो मैं तो ये कहूँगी कि ज़रूर से बनाइए फेस्टिव टाइम पर। अभी मैंने घेवर की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर की थी। आई होप सो बहुत सारे लोगों ने मन बनाया होगा कि घेवर की रेसिपी भी ट्राई करें। तो ये जो शाही टुकड़ा है इसको भी ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। अभी वापस से सेम प्रोसेस रिपीट कर रही हूँ मैं। ऊपर से जो सारी लेयर है रबड़ी की मैंने लगा दी है, ऊपर से अपनी मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट डालिए। तो यहाँ पे मैंने पिस्ता डाला है और बादाम डाला है। अगर आप ये चाहते हैं कि थोड़ा सा डेकोरेशन में अलग रहे तो आप, बच्चों को बहुत ज़्यादा फ्रूट्स पसंद होते हैं तो शाही टुकड़े में हम ऊपर से सेब, अंगूर, अनार ये सब फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, साथ में वर्क भी लगा सकते हैं। यानी मैंने कहा ना डेकोरेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप डेकोरेट किसी भी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन शाही टुकड़ा वो भी गुलाब के बिना अधूरा है। तो ये देसी घी की गुलाब की कुछ पत्तियां हैं जिससे मैं ऊपर से सजा रही हूँ। आपने देखा होगा जब मैंने दूध को कढ़ाया था, रझाया था, तो उस वक्त भी मैंने थोड़ी सी गुलाब की पत्तियों का इस्तेमाल किया था। आप चाहें तो रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं, रोज़ एसेंस का यूज़ कर सकते हैं जो खाने में यूज़ होता है। इसकी जो खुशबू होती है ना वो मन को इतनी भाती है कि क्या बताऊँ। अभी आप देख रहे हैं गुलाब की पत्तियों से सज के ये कितना सुंदर लग रहा है। तो इसे मैं 1 घंटे के लिए रख रही हूँ फ्रिज में। मैंने फ्रीज़र नहीं बोला है, फ्रिज बोला है। आपको फ्रीज़र में नहीं रखना है, फ्रिज में रख दीजिए 1 घंटे के लिए। तो क्या होगा, जो दूध है, रबड़ी है, वो अच्छे से सेट हो जाएगी इस शाही टुकड़े के अंदर। तो ये खाने में बेहद ही गजब लगता है दोस्तों। तो मेरे कहने पर एक बार ज़रूर से ही आप ट्राई करना। अभी देखिए ठंडा होने के बाद आप ये देख सकते हैं
ये जो शाही टुकड़ा है बेहद ही बेहतरीन लगता है। चिल्ड तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। आप गरम चाहें तो गरम का लुत्फ़ उठाइए, लेकिन मेरे कहने पर एक बार ये रेसिपी ज़रूर से इस फेस्टिव टाइम पे ट्राई कीजिए। मैं तो ये कहती हूँ आपके घर में अगर गेस्ट आते हैं उनको बना के खिलाइए, तो वो आपकी तारीफ़ करते थकेंगे ही नहीं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए बड़ी ही हेल्पफुल रही होगी। अगर गाइस आपके लिए हेल्पफुल रही है तो लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए, और मेरे चैनल से अगर आप पहली बार कनेक्ट हुए हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी से ही फिर कोई प्यारी सी एक नाइस अमेजिंग और टेम्पटिंग रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।